T20 नंबर 2 आज है, लेकिन उससे पहले जब T20 नंबर 1 हुआ और बड़ी सारी चीजें चल रही है, उस पर बात करेंगे। एक तो चीज ये चल रही है, काफी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार माहौल ना अलग अलग है, T20 टीम का माहौल अलग है, ODI टीम का माहौल अलग है। द मोमेंट आप ये चीज कहते हो तो आप वो डिफरेंशिएट करने की बात करते हो यार कि रोहित विराट वनडे टीम में अलग, जो बिल्कुल अलग तरीके की चीज है वो दोनों है। अब इसी पर जो है कुछ दिनों पहले जब हमने बात रखी भी थी और करी भी थी, आई थिंक सुनील ने वो वीडियो किया था कि शशि थरूर जब गौतम गंभीर से मिले तो उन्होंने मतलब बताया कि यार कि बड़ा अच्छा मेरा डिस्कशन हुआ है, हार्डेस्ट जॉब है इंडिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भूमिका में, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इतना टफ जॉब होता है, इंडिया में पैशन इतना है प्यार क्रिकेट को लेकर। लेकिन जब ये सारी चीज़ें चली, उनका ट्वीट आया, लोगों ने बड़ा देखा, उनको अप्रिशिएट किया वहां पर थरूर साहब ने, फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने रिप्लाई दिया। गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि मतलब एक तरीके से ना मेरे को जिस तरीके से पोर्ट्रेल मेरा किया जा रहा है एक विलन के तौर पर कि मैं अपनों के खिलाफ हूं, मतलब एक तरीके से रोहित विराट के खिलाफ, कि उनकी रिटायरमेंट मैंने करवाई, उनको जो है अभी मेरे से जो, पर अब इसको क्या माने, तो बात तो बंद है यार विराट और गंभीर की। उनका जो ट्वीट था एग्जैक्ट, अगर आप थरूर साहब का ट्वीट पहले आप हिंदी में करो क्योंकि उनकी अंग्रेजी बड़ी खतरनाक होती है। यार ये तो सिंपल है उनकी, तो आप करो भाई उनकी अंग्रेजी। मतलब बोला कि भाई मैं नागपुर में हूँ, एक बहुत अच्छा फ्रैंक डिस्कशन मैंने जो है अपने पुराने मित्र गौतम गंभीर के साथ किया। वो इंसान जिसके पास आज की तारीख में इंडिया का दूसरा सबसे कठिन काम है, जो कि है इंडिया की कोचिंग, सिंपल सी बात है। और वो कह रहे हैं कि ही इज बीइंग सेकंड गेस्ड बाय मिलियंस डेली, कि मतलब लोग उनके लिए अलग अलग वो चीजें कर रहे हैं हर दिन, मतलब उनके एक व्यक्तित्व को लेकर, उनके काम करने के तरीके को लेकर, बट वो जो है काम रहते हैं और अपना आराम से अपना काम कर रहे हैं। अ वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन, और साथ में कहते भाई कि उनको जो है बेस्ट विशेस, जो सीरीज हमारी जो मतलब उस दिन जब शुरू होने थी। बट इसमें इससे इंटरेस्टिंग था कि गौतम गंभीर ने जो चीज लिखी, उन्होंने एक तो शुक्रिया अदा किया उनका, जो दोनों भाई भाई नहीं दिख रहे चेहरे से, है ना। गंभीर साहब ने लिखा कि जब ये सब मामला ठंडा हो जाएगा और ट्रुथ और लॉजिक एक कोच की सपोजिटली अनलिमिटेड अथॉरिटी के बारे में जब क्लियर हो जाएगा, मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड अथॉरिटी है, गौतम गंभीर का भी दर्द है भाई जो छलका है ये। और उन्होंने बोला कि तब तक तो मैं हैरान हूं भाई कि मुझे ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है और ऐसे अपनों के ही सामने डाला जा अगेंस्ट माय ओन, कि मुझे अपनों के अगेंस्ट ही खड़ा कर दिया है, हु आर द वेरी बेस्ट। तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो विराट है और रोहित। देखो 21 तारीख को थरूर साहब का आया मैच से पहले और गंभीर साहब का आया मैच के बाद। 11:46 का है इनका मेरे ख्याल से जो रिप्लाई आया है, ठीक है, तो मैच के बाद आया है। अब इसमें मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि ठीक है वो पॉइंट सही है, मतलब शायद मैं उस पॉइंट से भी एग्री कर जाऊं कि अनलिमिटेड अथॉरिटी एग्री, कुछ काम धीरे धीरे हमें दिख गया है कि अब वैसा नहीं है कि जो पूरी थी वो थोड़े थोड़े पंख आपके कुतर दिए गए हैं जी। बट अब ये भाई कि बीइंग पिटेड अगेंस्ट माय ओन हु आर द वेरी बेस्ट, इसमें सिंपल इशारा ये है कि भाई कि रोहित विराट वाला जो मैटर है, तो अब उसमें मैं ये कहूंगा कि यार विराट कोहली से तो एज ऑफ नाउ जो लग रहा है बातचीत बंद है। हाँ, आपका इंटरव्यू भी पहले आया था, पहले आपके रिश्ते थोड़े से जो तनाव था वो आईपीएल की बात कह लें, फिर उसके बाद नवीन उलक वाला मैटर कह लें, उसके बाद कमेंट्री वगैरह की बातें कह लें, ग्राउंड में कभी कभार जो है थोड़ा सा बूइंग वगैरह हो जाती थी वो कह लें, बट जब टीम में आप आए कोशिश की गई कि मतलब सब कुछ ठीक कर दिया जाए, मतलब बातचीत और ये सब कुछ हो जाए, लेकिन मामला तो बिगड़ा है जी। बट जो इनका इशारा है, आई थिंक अगर पूरी पिक्चर आप इशारे से समझे तो गौतम गंभीर साहब ना, मतलब देखो एक दुनिया में छवि उनकी गौतम गंभीर साहब की ये बिगड़ी कि बॉस बनी है या बिगड़ी है जो भी कहो, कि रोहित विराट को निकालने वाले आदमी ये है जिसमें इनका चेहरा साफ है। देखो जब इनका चेहरा साफ आता है मतलब वहां पे ना चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का आता है, ना वहां बीसीसीआई का, तो कोई चेहरा ही नहीं आपको पता है। तो बीसीसीआई की जब आप जिक्र करते हो तो मतलब किसी का भी चेहरा ले आओ, चाहे वो शुक्ला जी का ले आओ, चाहे आप उनका जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उनका ले आओ, साइकिया जी का ले आओ, किसी का ले आओ, तो आपको समझ में नहीं आता। बट एक चीज तो सच है कि जैसे ही रोहित विराट का मुद्दा आता, गौतम गंभीर का चेहरा सामने आता है। तो मैं एक चीज पे इस बार मैं गौतम गंभीर साहब से पूरी तरह एग्री करूंगा। क्यों? क्योंकि वो यार ये बात कर रहे हैं कि देखो अगर रोहित विराट की जो चीजें हैं उसमें निकालने की भी अगर बात हुई थी, इनको हटाने की भी चर्चा हुई थी, तो इसमें मैं अकेला नहीं हूं। क्योंकि मैं भी यार, आप भी क्रिकेट देखते हो, हम भी देखते हैं, सब भाई भी देखते हैं, समझते हैं कि वो कोच जरूर बने हैं, पर इतना मतलब कहते हैं ना, इतना बड़ा उनके पास वो औहदा नहीं है कि वो अकेले। बट देखो मैं बिल्कुल सही, उसमें विलन और भी है, मैं मान गया, वही बात है, ये भी है, सब कुछ है। बट मेरा पॉइंट है कि जब फिर आपसे पूछा जाता है कभी कहीं पर कि भाई रोहित विराट को लेकर क्या है, इनकी प्रॉब्लम ये मनोज, ये खुन्नस वाले थोड़ा सा, जैसे मैं बोलता हूँ ज्यादा दूर मत जाओ, आज उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, बड़ा अच्छा लगा गंभीर साहब। आज नहीं किया,
कल मैं आपको फैक्चुअली पहले करेक्ट करना यू आर राइट मिस्टर, आज मेरे ख्याल से 23 तारीख है, वो 21 तारीख को 11:46 देर रहा। आप अच्छे वकील बनोगे, अगली कोई वेब सीरीज आएगी आपको उसमें काम दिलाएंगे, आप बिल्कुल अच्छे वकील। वो जिन वेब सीरीज में मुझे मौका मिल सकता था वो कुछ ऐप्स बंद हो चुकी हैं। अरे आपको यार, आपको ए ग्रेड में काम करवाएंगे, आपको A+ ग्रेड, आपको राजस्थान के प्रीवियस ओनर राज 15 जीबी, आपको A+ ग्रेड में काम कराएंगे। आप कहाँ पड़े हो चक्कर में यार, अच्छी का काम करवाएंगे आपको। ठीक है, तो बात ये है कि जब गौतम गंभीर साहब ने जो बात कही, मतलब उनके साथ जो मुझे कुछ लगता है जैसे इंडिया जीत गई, ठीक है, आप जब तक T20 ODI सीरीज जीतते नहीं थे तो आप बोलते थे कि यार देखो एज कोच मुझे चाहिए इंडिया जीते। आप वहां जाके रोहित को, विराट को वो भी कर सकते थे। उन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा उनका बयान था जब ऑस्ट्रेलिया में थे, कि मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट पर्सनली कर सकता हूं, बट एज कोच मैं हार गया हूं ऑस्ट्रेलिया में, मैं सीरीज हारा हूं तो मैं उससे खुश नहीं हूं। बट जब आप साउथ अफ्रीका से ODI सीरीज हारे, तब क्या उन्होंने एक ट्वीट किया? नहीं किया। आप जहां पे गौतम गंभीर पे सवाल उठा सकते हो ये जगह है। क्या आप वहां पे उन पे सवाल उठा सकते हो कि जब आप T20 सीरीज जीतते हो तो आप अपने भाइयों के साथ, जितनी टीम होती है, जितना स्टाफ होता है, उसके साथ पिक्चर डालते हो, पर रोहित विराट के साथ नहीं डालते हो? ठीक है, आप नहीं हो पूरी तरह विलन अजीत अगरकर भी है, विलन BCCI भी है जिसने पीछे से गेम किया है, बट आप कुछ चीजों में जो आपने दुनिया को दिखाया है, दर्शाया है, उसमें आप विलन बनते हो, और इस वजह से शायद आप छवि में सबसे आगे खड़े हो। बिल्कुल सही बात। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, उसकी वजह से ही हमेशा शक के घेरे में जीजी ही आ जाते हैं। इसमें मेजर, मैं विलन नहीं कह रहा, मतलब क्योंकि इंडियन क्रिकेट फैंस के तौर पर हम अपने हीरोज को बहुत ज्यादा वर्शिप की भी करते हैं, हीरो वर्शिपिंग होती है, तो उसमें बार बार जो एक इंसान है जो थोड़ा सा बैक सीट पर आ जाते हैं, वो है अजीत अगरकर साहब। और जिस तरीके के स्टेटमेंट जो बीइंग दी चीफ सेलेक्टर आपको नहीं देनी चाहिए थी, कि यार जिस तरीके से वो इवेंट में भी गए थे, NDTV वाले इवेंट में, आप कहीं ना उन मुद्दों को ना आप साइडलाइन ही करने की कोशिश कर रहे थे, रादर देन कि आप एक क्लियर वर्डिक्ट दें। मुझे लगा है अजीत अगरकर साहब की स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ा सा बैकफायर करी हैं इस मुद्दे में, पर जीजी भी है, देखो पता क्या, जीजी पर भी जो सवाल उठे हैं, ये डिक्टेटरशिप वाला ही तो मामला था। शुभमन गिल ऑल ऑफ अ सडन T20 सेटअप में क्यों आ गए? जब देखो मैं वो कॉज बाकी खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं ली गई? मैं इसमें बाकी सब चीजें अलग रखूंगा, इसको समराइज कर दूं कि यहाँ की ये जो बात है सिर्फ रोहित विराट वाले लेता हूँ। वो शुभमन गिल को चाहते थे, या वो वॉशिंगटन को चाहते हैं, या वो नीतीश रेड्डी को चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, डसकाटे से क्या है, उनको हटा दूं। रोहित विराट वाला मैटर सीरियस है, और वो ऐसा मैटर है कि देखो रोहित विराट का कद बतौर खिलाड़ी बहुत बड़ा है, बट देन गौतम गंभीर ने हमें 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो एक वो हम जो अपनी रिस्पेक्ट वाली बात करते हैं वो हर जगह है, बट एक तरफ हेट्रेड हो जाती है कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में। कभी गंभीर को, मतलब अगरकर को कोई उतना नहीं कहता, बट गंभीर को सब लपेटते हैं। इवन वनडे सीरीज देखो, इस दिन जब हम हारे थे सीरीज, मैंने गौतम गंभीर को हटाकर मैंने बोला मैं टीम पर बात करना चाहता हूँ, मैं कैप्टन पर बात करना चाहता हूँ। बट पॉइंट ये कि अब ये होता है कि यार जब आप एक लीडरशिप रोल में हो, जब आपसे पूछा जाएगा रोहित विराट का भविष्य क्या है, आपकी तरफ से भी कभी आश्वासन वाली स्टेटमेंट नहीं आई, पॉजिटिव नहीं आई आपकी तरफ से कि आप बोलो कि हाँ भाई ये हैं हमारे, ये हमारे सबसे बड़े चीते हैं। भाई रवि शास्त्री ने क्यों कहा, अरे वो दादा प्लेयर हैं या वो बाप प्लेयर हैं, वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन नहीं आता, अगर वो अपने पर आ गए ना सब साइड हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। तो थोड़ा, बट यहां पर मैं इसको अगर पॉजिटिवली लूं तो मैं ये एक वैसे दे सकता हूं कि यार चलो गौतम गंभीर ने अपनी तरफ से, जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा जो है कोशिश करी कि यार जो मामला चल रहा है उसको आइस ब्रेकर टाइप वैसा भाई, क्योंकि बातचीत तो बंदी है ना ऑस्ट्रेलिया ऑनवर्ड्स, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक आई थिंक विराट और गौतम गंभीर की ना फोटो दिख रही है, ना बात नहीं हो रही है, हो ही नहीं रही है, तो वो चीज बंद है। अब वो अगर उनकी तरफ से वो कोशिश की जा रही है, अब यार बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्रेसिंग रूम में अगर आपका कोच इतने बड़े प्लेयर से कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई विराट से तो सब बात करना चाहते हैं ना, अब वहीं पर गौतम गंभीर भी खड़े, तो प्लेयर्स भी थोड़ा अनकंफर्टेबल, पता है बड़ा अजीब सा भी होता है। मतलब ठीक है, देखो हम लोग ना कई बार बहुत भावुक होते हैं, क्रिकेट को लेके बड़े भावुक भी होते हैं, कई बार अपना गुस्सा भी दिखा देते हैं, कई बार आप अपना खींच भी जाते हो, और अगर आप क्रिकेट से प्यार मोहब्बत करते हो तो ये सारे इमोशंस आपके निकलते हैं। बट पता है, मतलब एक चीज मुझे भी लगता है, जैसे अभी आई थिंक जो पहला T20 जो आखिरी ODI था, उसमें आप देखो एक बाद का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूरी पब्लिक समथिंग कुछ गौतम गंभीर को नारे लगा रही है। ठीक है यार, कुछ भी हो, मैं बोलता हूँ कि चीजें हुई हैं, व्हाटएवर हुई हैं, और वो बंदा ये भी कह रहा है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, उनकी कुछ हरकतें ऐसी रही जिसमें लगा कि वो कूद बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं, बट हाय हाय कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं रोहित विराट को, तो एक ना खराब भी लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ बड़ा वैसे बैठे हो, जैसे टेस्ट सीरीज में भी हुआ था। बट यार देखो, मैं इसमें यही कहूंगा कि जब कुछ चीजें ऐसी हो रही होती है ना, तो उसके पीछे एक वजह होती है, जो बैकग्राउंड में कुछ चीजें हुई हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यार मिस्टर फिक्स इट, मुझे तुझ जैसा कप्तान चाहिए, फिर बाद में मिस्टर फिक्स इट, फिर बाद में रिटायरमेंट वाली जो चीजें हुई, फिर उसके बाद भाई अजीत अगरकर ने भी बयान ये दिया है कि हमने तो उनको बोला था कि खेलो,
उन्होंने खुद बोला कि यार हम नहीं खेलते। अगले WTC का दे दिया हवाला, ये मे भी सारी अपना चीजें यार, खैर इस पर मतलब हमने आपको बताई है चीजें, आपको जो लगती है आप लोग अपनी बताइए बात।